गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। इट मीन्स मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई कौन होता है? हमारा एपेक्स बैंक। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल बैंक भी होता है। अब ये हमारी कंट्री में क्रेडिट कैसे कंट्रोल करता है, तो उसके कुछ मेथड्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। दो तरह के बेसिकली मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव मेथड्स, इसे हम जर्नल मेथड्स भी बोलते हैं। और सेकंड वन इज़ सिलेक्टिव मेथड्स, इसे हम क्वालिटेटिव मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री कैन कंट्रोल क्रेडिट बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स: क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स। अब क्वांटिटेटिव या जर्नल क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं? It regulates the expand or contract the total quantity of credit vis-a-vis derivative demand deposits created by commercial bank in an economy। अगर हम इसे सिंपल टर्म्स में देखें तो ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब ये क्या करते हैं, कितनी क्रेडिट की क्वांटिटी देनी है ये उस पर कंट्रोल करते हैं। इट मीन्स कि कितने अमाउंट का जो क्रेडिट है देना है, ये उस पर कंट्रोल करते हैं जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। और जब हम क्वालिटेटिव मेथड्स की बात करें, क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स की, दे डू नॉट रेगुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ये क्वांटिटी नहीं बताते, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट कितना देना है ये नहीं बताते। बट सर्टेन पर्टिकुलर क्रेडिट विच क्रिएट्स द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जो कि इकोनॉमिक में इंस्टेबिलिटी लाते हैं, वो वाली पर्टिकुलर जो है क्रेडिट, जो जैसे स्पेसिफिक सेक्टर को हमने लोन दिया है या उनको क्रेडिट दिया है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये क्वालिटेटिव मेथड से पता लगता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेथड्स डिस्कस करते हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करें, क्वांटिटेटिव या जर्नल क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स, ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है? बैंक रेट। बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। अब बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड्स फंड्स टू कमर्शियल बैंक। इसका मतलब क्या है? जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनको लेंड करता है क्या? फंड्स वगैरह। जब कमर्शियल बैंक को फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं? वो सेंट्रल बैंक से मांगते हैं। ठीक है, तो किस रेट पे वो देगा कमर्शियल बैंक को फंड्स, उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। किस रेट पे? जैसे सपोज करो कमर्शियल बैंक को 1 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब किस रेट पे जो है 1 करोड़ रुपीज़ उसे लैंड करेगा कमर्शियल बैंक को, वो होगा हमारा बैंक रेट। जैसे सपोज करो 1 करोड़ रुपीज़ उसने बोला, मैं आपको, सेंट्रल बैंक ने बोला 1 करोड़ रुपीज़ आपको दूंगा, तो कितने रेट पे दूंगा? 3% रेट पे, यानी कि आपको 1 करोड़ रुपीज़ प्लस इसका जितना भी 3% बनता है इंटरेस्ट मिला के, वो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा जब आप रिटर्न करोगे मनी। ठीक है, तो अगर हम करंटली बात करें, हमारा बैंक रेट कितना चल रहा है करंटली? 4.25% जो है हमारा करंटली बैंक रेट चल रहा है। बैंक रेट मतलब जो जिसने भी सेंट्रल बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से मनी लेनी है, फंड्स लेने हैं, तो फिर उसको कितने 4.25% पे लेने पड़ेगा। जैसे सपोज करो 1 करोड़ रुपीज़ चाहिए कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सभी बैंक्स लाइक SBI, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनेडा बैंक, ये सारे बैंक इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको जब मनी, सेंट्रल बैंक जो है जब कमर्शियल बैंक को मनी देता है, तो वो आजकल करंट रेट चल रहा है 4.25%। जैसे 1 करोड़ रुपीज़ देने हैं, 1 करोड़ रुपीज़ प्लस 4.25% जितना भी बनता है 1 करोड़ का, ये दोनों चीज़ें मिला के कमर्शियल बैंक को जब रिटर्न करने पड़ेंगे सेंट्रल बैंक को। यानी कि जब 1 करोड़ रुपीज़ सेंट्रल बैंक ने दिया है, लैंड किया है कमर्शियल बैंक को, जब कमर्शियल बैंक ने 1 करोड़ रुपीज़ वापस करने हैं, तो उसके साथ 4.25% का इंटरेस्ट जितना भी बनता है उसको ऐड करके वो सेंट्रल बैंक को वापस करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इन्फ्लेशन की, अगर इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है? इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है? हमारे प्राइजेस जो हैं वो राइज करते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द सेंट्रल बैंक में इंक्रीज द बैंक रेट। अगर सेंट्रल बैंक करेगा इन्फ्लेशन के टाइम पे बैंक रेट जो है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अगर डिफ्लेशन की बात करें, डिफ्लेशन के केस में जो है बैंक रेट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब जब प्राइस राइज होते हैं तो बैंक रेट भी इंक्रीज कर देता है, सो डैट जो मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल कर सके या क्रेडिट को कंट्रोल कर सके। और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या है, बैंक रेट जो है वो रिड्यूस कर देता है, सो डैट जो क्रेडिट कंट्रोल है उसे इंक्रीज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन की। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक विद द व्यू टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। वो क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, जो सिक्योरिटीज अप्रूव्ड है, जो सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक के द्वारा अप्रूव्ड है उसको वो बाय या सेल करता है मनी सप्लाई कंट्रोल करने में। जैसे सपोज करो जैसे कंट्री में बहुत ज़्यादा मनी आ चुकी है, ठीक है, अब उसको हमने कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे, जो सेंट्रल बैंक होगा वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज बाय करेगा, सॉरी सिक्योरिटीज सोल्ड करेगा। सिक्योरिटी सोल्ड करेगा मतलब क्या है कि वो कहेगा आप ये वाली सिक्योरिटी ले लो, और जब सिक्योरिटी लोग परचेज करेंगे उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसे कम होंगे और सेंट्रल बैंक के पास पैसे आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जितनी भी ज़्यादा मनी जो सप्लाई हो चुकी थी पब्लिक में वो कम हो जाएगी। कैसे, जब वो सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक अपनी सोल्ड करेगा। इसी तरह जैसे सपोज करो मनी जो है, मनी सप्लाई जो है हमारी कंट्री में कम है, यानी कि मनी लोगों के पास कम है, तो वो क्या करेगा, वो सिक्योरिटी बाय कर लेगा। जिन लोगों ने पहले सिक्योरिटी खरीदी हुई थी सेंट्रल बैंक से वो बाय कर लेगा। बाय कैसे करेगा, उन्हें बोलेगा कि मतलब कि जो सिक्योरिटी के पेपर्स हैं, जो आपने खरीदी थी सिक्योरिटी, वो मैं वापस खरीद रहा हूँ। वापस खरीद रहा हूँ मतलब क्या है कि जब वो खरीदेगा सेंट्रल बैंक तो पैसे पब्लिक के पास आ जाएंगे, इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। सो इन शॉर्ट अगर हम बोले, अगर मनी सप्लाई बढ़ानी हो तो वो क्या करेगा, वो परचेज करेगा सिक्योरिटीज़ को। अगर उसने मनी सप्लाई कम करनी हो तो वो बाय करेगा, सोल्ड करेगा सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। ये था ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो की। कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, कुछ अमाउंट ऑफ पोर्शन होता है, परसेंटेज होती है, जो कि कमर्शियल बैंक्स, यानी कि कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, ये सारे जो बैंक्स हैं इनको कुछ प्रोपोर्शन का अमाउंट जो है वो अपने पास वो सेंट्रल बैंक के साथ मेंटेन करके रखना पड़ता है। सेंट्रल बैंक क्या, RBI के पास कुछ पोर्शन जो है वो रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश हो गए या लिक्विड एसेट्स हो गए, ठीक है। तो आजकल करंट जो हमारा CRR है वो कितना चल रहा है, 3%। 3% क्या है, जो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको जितने भी उनके पास पैसा है बैंक में उसका 3% जो है, 3% जो है परसेंटेज, वो RBI के पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट या कैश, ठीक है। तो अगर हम बात करें CRR की, द प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट विच द बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक, यानी कि RBI के पास रखना है, इस टर्म है कैश रिजर्व रेशियो। अब अगर हम इसमें इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेंगे, इन्फ्लेशन के टाइम पे वो क्या करेगी, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, CRR बढ़ा देगा। अगर हम डिफ्लेशन की बात करें, डिफ्लेशन में क्या होगे, CRR कम कर देगा, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे CRR बढ़ा देगा ताकि वो क्रेडिट कंट्रोल कर सके, और डिफ्लेशन के टाइम पे CRR कम कर देगा। CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होती है, अगर हम बात करें SLR की, SLR का मतलब क्या होता है कि कुछ परसेंटेज जो है इन द फॉर्म ऑफ एसेट जो है बैंक को खुद के पास रखनी पड़ती है। यानी कि अगर बैंक ने पब्लिक को मनी लैंड करनी है या मनी लेनी है, एक्सेप्ट करनी डिपॉजिट, तो उससे पहले ये इतना अमाउंट जो है SLR का कुछ परसेंटेज जो है वो खुद मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे करंट जो SLR रेट है वो है 18%। इसका मतलब क्या हुआ,
18% जो मनी है वो जो बैंक है वो किसी को लैंड नहीं कर सकता। 18% को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग मनी है वो बैंक लैंड कर सकता है। लैंड मतलब लोन दे सकता है जिसको पब्लिक में या बिजनेसेस में जिनको लोन की ज़रूरत है। करंट कितना है रेट 18%। जैसे यहाँ पे बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो SLR रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एसेट विच द बैंक आर रिक्वायर्ड टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। मतलब जो से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, ये एक अमाउंट ऑफ एसेट होती है जो बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को खुद के पास मेंटेन करके रखनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ कैश या कोई भी गवर्नमेंट या अप्रूव्ड सिक्योरिटी में। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर वो चाहते हैं कि जैसे सपोज करो अगर RBI चाहता है कि जो हमारे क्रेडिट है, क्रेडिट जो है क्रेडिट को हमने कम करना है अपनी कंट्री में, यानी कि जो लोन वगैरह हमने देना है उसे कम करना है, तो वो क्या करेगा SLR बढ़ा देगा। हमारी जो SLR रेशियो है वो बढ़ा देगा। अगर क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो उस केस में क्या करेगा, वो SLR कम कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अगर हम पहले बात करते हैं रेपो रेट, रेपो ट्रांजैक्शन आर कंडक्टेड बाय RBI इन मनी टू मैनिपुलेट द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड टू मैनेज द लिक्विडिटी बैलेंस। ठीक है, इसमें क्या है, वन RBI कंडक्ट रेपो कमर्शियल बैंक सेल अप्रूव्ड सिक्योरिटी टू RBI विद रीपरचेज और बायबैक ऑप्शन ऑन स्पेसिफिक पीरियड। इन सिंपल टर्म्स अगर देखें रेपो रेट क्या होता है, जैसे देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज करो बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, कमर्शियल बैंक यानी कि सपोज करो कोई SBI ले लीजिए, SBI को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत है, वो क्या करेगा RBI से मांगेगा हेल्प, तो RBI ने उसे शॉर्ट टर्म के लिए पैसे दे दिए। ठीक है, लेट सपोज इट वुड 10 लाख रुपीज़ तो हैं दिए उसने। ठीक है, और इस अगर 10 लाख रुपीज़ RBI उसे दे रहा है तो इस ये वापस करेगा बैंक के नहीं, तो इसलिए ये क्या करेगा, एक सिक्योरिटी जो है एज अ कोलेटरल रखेगा, यानी कि जो एक बैंक के 10 लाख रुपीज़ की कोई भी सिक्योरिटी कोलेटरल रख लेगा, यानी कि हम कहें गिरवी रख लेगा। ठीक है, पैसे देके कोई चीज़ जो है 10 लाख रुपीज़ की वो गिरवी रख लेगा, या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी जो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे वो गिरवी रख लेगा। ठीक है, जब बैंक फिर बाद में क्या होगा, इसे बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या है, करंट अगर हम बात करें तो रेपो रेट हमारा चल रहा है 4%, यानी कि जब बैंक ने 10 लाख रुपीज़ दिए हैं, RBI बैंक ने जब 10 लाख रुपीज़ कमर्शियल बैंक को दिए हैं, जब कमर्शियल बैंक जब उसे रिटर्न करेगा RBI को, तो उसमें 4% इंटरेस्ट मिला के रिटर्न करेगा। जैसे 10 लाख रुपीज़ लिए, 10 लाख रुपीज़ प्लस 4% ऑफ 10 लाख रुपीज़, ये दोनों चीज़ें मिला के विद इंटरेस्ट जो है RBI को वापस करेगा, और RBI ने जो उसकी सिक्योरिटीज़ गिरवी रखी हुई थी या कोलेटरल रखी हुई थी वो उसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो रेपो ट्रांजैक्शन मतलब क्या है, जब RBI लैंड करता है मनी किसको, कमर्शियल बैंक्स को। ऐसे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक के पास जब सरप्लस होते हैं तो वो RBI के पास डिपॉजिट करवा देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या है, कमर्शियल बैंक जो है वो RBI को दे रहा है, और रिवर्स रेपो रेट आजकल कितना चल रहा है 3.35%, यानी कि जब कमर्शियल बैंक जैसे सपोज करो RBI को उसने 10 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं, जब RBI ने उसे रिटर्न करने हैं तो 10 लाख रुपीज़ प्लस 3.35% जो इंटरेस्ट बनता है उसको मिला के वो रिटर्न करेगा, तो इसे हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमने क्या क्या किया, CRR किया, कैश रिजर्व रेशियो, SLR किया, रेपो रेट किया, रिवर्स रेपो रेट किया, और बैंक रेट किया। ठीक है, ये हमारे जो 5 थे, ये क्या थे, क्वांटिटेटिव क्रेडिट मेथड, क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स। अब हमने करने हैं क्वालिटेटिव या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। ठीक है, इसमें हम पहले बात करते हैं, फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो अगर हम बात करें
बैंक है, ठीक है, उसको जैसे सपोज करो किसी को 100 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अगर 100 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, चलो 10 लाख ले लेते हैं, इसको इजी कर लेते हैं। 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, लोन चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जितने 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है तो बैंक क्या करेगा, कुछ अमाउंट डिडक्ट करके बाद में जितने भी रिमेनिंग बचते, जैसे सपोज करो 10 लाख में से 2 लाख उसने डिडक्ट करके बाकी इन द फॉर्म ऑफ लोन दे दिया, यानी कि 8 लाख रुपीज़ दे दिया। इसका मतलब क्या है, 10 लाख माइनस 8 लाख, जो हमारा क्या बना है इसका डिफरेंस, 2 लाख। ये 2 लाख हमारी क्या हुई, मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, जितनी लोन की अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट जो डिडक्ट करके जो हम बाकी लोन दे देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे सपोज करो आजकल मार्जिन कितना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का रेट कितना चल रहा है, 4.25%। जैसे सपोज करो 10 लाख की ज़रूरत है, ठीक है, 10 लाख का लोन देना है, और उसने क्या किया, जो सिक्योरिटी है, जो गिरवी रखी है 10 लाख, जैसे सपोज करो बैंक है, ठीक है, बैंक ने लोन दिया, ठीक है, और उसके बदले में क्या हुआ, कोई चीज़ हमें 10 लाख की रखनी भी पड़ेगी एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, ताकि हम लोन ले सके, क्योंकि बैंक को भी ट्रस्ट चाहिए ना कि मतलब कि आप वापस करोगे कि नहीं करोगे। तो वो क्या करता है, आपकी कोई भी 10 लाख की सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ कोलेट्रल वो रख लेता है, यानी कि गिरवी रख लेता है। अब जो क्या करेगा, 10 लाख का आपने सिक्योरिटी रखी है, ठीक है, उसमें से आपको वो क्या करेगा, 2 लाख, यानी कि अब आजकल कितना चल रहा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी चल रही है, 4.25%। 10 लाख का 4.25% जितना भी 4.25% जितना भी बनता है, ये काट के बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इन द फॉर्म ऑफ लोन दे देगा, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, जैसे 10 लाख रुपीज़ लेना है, इसमें से जितना भी अमाउंट, जितने भी परसेंटेज ऑफ अमाउंट है वो काट के बाकी इन द फॉर्म ऑफ लोन दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट रैशनिंग मतलब क्या है, अंडर द रैशनिंग ऑफ क्रेडिट द सेंट्रल बैंक फिक्सेस अ मैक्सिमम लिमिट फॉर लोन दैट द कमर्शियल बैंक कैन प्रोवाइड टू डिफरेंट सेक्टर। इसका मतलब क्या है, जो सेंट्रल बैंक है एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो फिक्स करता है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो फिक्स करता है कि इससे ज़्यादा जो लोन है वो कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर को नहीं मिलना चाहिए। जैसे मतलब कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स बता देता है, जैसे फार्मर्स हो गए या इंडस्ट्री कोई भी तरह की होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी या कोई भी इंडस्ट्री होगी, ठीक है, उनके लिए एक रेट फिक्स कर देता है कि इस रेट एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देता है कि इस लिमिट से ज़्यादा ये आप इस सेक्टर को लोन नहीं दे सकते। तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट राशनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टिव्स की। डायरेक्टिव की मतलब क्या होता है, क्या मतलब क्या होता है, डायरेक्शंस, यानी कि जो आरबीआई है वो डायरेक्शंस देता है, इशू करता है डायरेक्शंस। यानी कि बात करिए, द सेंट्रल बैंक इशूज डायरेक्टिव्स फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉलो इट्स क्रेडिट पॉलिसी। आरबीआई क्या करता है, टाइम टू टाइम जो है डायरेक्शंस इशू करता है कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, इन सभी को डायरेक्शंस इशू करता है, डायरेक्ट करता है कि जो वो बाकी बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो सभी जो क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई की चल रही है उसको फॉलो प्रॉपरली करे, उसकी जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करे, ठीक है। द डायरेक्टिव्स में बी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑर्डर, वार्निंग और अपील। अगर सपोज करो कोई बैंक जो है वो फॉलो नहीं कर रहा तो फिर उसको वो वार्निंग भी दे सकता है कि आपको जो क्रेडिट पॉलिसी बोला गया है वो फॉलो कीजिएगा, ठीक है, या रिटर्न ऑर्डर भी दे सकता है या अपील भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोरल सुएजन की। इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड द सेंट्रल बैंक यूजेज इट्स मोरल इन्फ्लुएंस ऑन द कमर्शियल बैंक। इट इंक्लूड्स द एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट और परसुएशन विद द कमर्शियल बैंक टू कोऑपरेट विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोरल सुएजन में क्या होता है कि वो जो सेंट्रल बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि जो भी या सजेस्ट करता है या एडवाइस देता है कि उन्हें सेंट्रल बैंक के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर कमर्शियल बैंक जो है वो एडवाइस जो सेंट्रल बैंक ने दी है, यानी कि आरबीआई ने जो भी एडवाइस दी है, अगर कमर्शियल बैंक वो फॉलो नहीं करते
तो उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। अगर वो फॉलो कर लेते हैं आरबीआई के सजेशन या एडवाइस, तो उनके अगेंस्ट फिर एक्शन आरबीआई नहीं लेगा। तो ये था मोरल सुएजन। नेक्स्ट बात करें पब्लिसिटी की। पब्लिसिटी क्या होता है? द सेंट्रल बैंक गिव वाइड पब्लिसिटी टू इट्स क्रेडिट पॉलिसी थ्रू इट्स बुलेटिन। आरबीआई क्या करता है? अपना बुलेटिन इशू करता है। बुलेटिन एक तरह का नोटिस ही होता है, ठीक है। वो इशू करता है पब्लिकली मतलब पब्लिक को, टू एजुकेट द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। द कमर्शियल बैंक्स आर गाइडेड एज वेल। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक पब्लिसिटी का मतलब क्या है? कोई भी नोटिस हो गया या बुलेटिन हो गया, वो क्या करता है सेंट्रल बैंक आरबीआई पब्लिक को इशू करता है रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जैसे मैंने बताया था सीआरआर रेट कितना होगा, बैंक रेट क्या होगा, ये क्वार्टरली हमारे जो रेट है ये आते रहते हैं, ठीक है। पब्लिक को एक नोटिस इशू करता है और कमर्शियल बैंक्स को भी गाइड करता है कि आपको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। पब्लिसिटी का मतलब ये हुआ कि पब्लिक के लिए मेनली जो बुलेटिन निकलता है, ताकि वो जो भी क्रेडिट पॉलिसी के रूल्स वगैरह हैं उनको ध्यान में रखें। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन क्या है? द सेंट्रल बैंक यूजेस डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट बैंक विच डू नॉट कंप्लाई विद इट्स इंस्ट्रक्शन। जो भी आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो बाकी सारे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर कोई बैंक आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता या आरबीआई के अगेंस्ट आता है, तो सेंट्रल बैंक के पास सारी पावर है कि वो बैंक को बंद कर सकता है। जो बैंक उस फॉलो नहीं कर रहा, बैंक को बोल सकता है आपके आज के बाद आपका सारा काम खत्म, कोई भी ऑपरेशंस आप नहीं चलाओगे, अगर आप एक वार्निंग देगा उन्हें, ठीक है। और डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है। डायरेक्ट एक्शन मतलब उनका बैंक भी बंद कर सकता है अगर जो आरबीआई ने सजेशंस दिए हैं या आरबीआई ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं अगर उसको बैंक नहीं फॉलो कर रहे कमर्शियल बैंक्स, देन जो आरबीआई है वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अगर आपको कोई भी मेथड में डाउट है या नहीं समझ लगा, तो आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू क्लास।